तो इस पर ऐस कहता है कि हाँ, और तुम आज बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद ऐस अपने चार्जार्ड को जी मैक्स इवोल्यूशन कर देता है और अपने चार्जार्ड को जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट करने को कहता है। और दूसरी तरफ इम्फर भी अपने ब्लेज एबिलिटी का यूज कर लेता है। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक क्यूरिन बाहर आता है और वे बाहर आते ही कहता है कि चलो वो करते हैं जिसे कि आज तक किसी ने नहीं किया। अब इस बात को सुनकर ऐस के ग्रैंडफादर और फादर भी मान जाते हैं। तभी ऐस के ग्रैंडफादर अपने जैक्रोम को बाहर निकाल लेते हैं और ऐस के फादर अपने रेजिस्ट्रीम को बाहर निकाल लेते हैं। और जिसके बाद ये तीनों पोकेमोन आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद इन तीनों का लुक बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहे होते हैं। अब वे तीनों फ्यूजन पोकेमोन कहते हैं कि आज तुम देखोगे एक ड्रैगन की असली पावर। जिसके बाद वे तीनों अपनी पूरी पावर से शैडो म्यूटो पर हमला कर देते हैं और इस अटैक की वजह से म्यूटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके अंदर से 10 ज्वेल ऑफ लाइफ बाहर निकल जाते हैं। अब इसे देखकर गार्डियन ग्रेनिंजा ऐस को कहता है कि ऐस अब सिर्फ एक ही ज्वेल ऑफ लाइफ बाकी है और उस ज्वेल ऑफ लाइफ को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि डियालगा और पाल्कियो के म्यूटे ने पहले ही से बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है। वे दोनों अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ खड़े जितने भी पोकेमोन में से जिसको भी अपनी पूरी पावर लगानी है वे आगे आ सकते हैं। और तभी ऐस को अपने सोलगैलियो की याद आती है और ऐस अपने सोलगैलियो को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि सोलगैलियो भी एक लेजेंडरी पोकेमोन था और वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। तभी ऐस सोलगैलियो को डार्क म्यूटो पर जी मूव यूज करने को कहता है। इतना कहते ही ऐस की रिंग चेंज हो जाती है और ऐस का सोलगैलियो जी मूव यूज कर देता है। सोलगैलियो अपनी पूरी ताकत लगाकर जी मूव को यूज कर रहा होता है और इस अटैक की वजह से डार्क म्यूटो के अंदर से लास्ट ज्वेल ऑफ लाइफ भी बाहर निकल जाता है। तभी ऐस यवलटाल को अपनी पावर यूज करने को कहता है और यवलटाल अपनी पावर से म्यूटो को पत्थर में तब्दील कर देता है और जिसके बाद म्यूटो की शैडो बाहर आ जाती है। तभी गार्डियन ग्रेनिंजा ऐस को कहता है कि ऐस अभी सही टाइम है, अभी बुलाओ उसे। अब इस बात को सुनकर ऐस तुरंत ही आरसीएस को बुलाने लगता है। अब ऐस को आरसीएस के बुलाते ही हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और वहाँ पर एक पोर्टल के थ्रू आरसीएस आ जाता है। अब आरसीएस को वहाँ पर देखकर म्यूटो का शैडो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब ऐस आरसीएस को बताने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस पर आरसीएस कहता है कि ऐस मुझे सब पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए रहने दो। अब इसके बाद ऐस आरसीएस को ज्वेल ऑफ लाइफ दे देता है। अब ज्वेल ऑफ लाइफ के मिलते ही आरसीएस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके बाद क्रिएशन ट्रायो और आरसीएस मिलकर शैडो म्यूटो के शैडो को मिटा देते हैं। अब इन सब के बाद सभी लेजेंडरी पोकेमोन बहुत ही ज्यादा थक गए थे। अब सभी लेजेंडरी पोकेमोन को थका देख आरसीएस अपनी हीलिंग पावर से सबको हील कर देता है। अब आरसीएस की हीलिंग पावर से सभी पोकेमोन हील हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सभी लेजेंडरी पोकेमोन अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ डिओक्सिस ऐस को कहता है कि ऐस तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत ही अच्छा किया। जिसके बाद डिओक्सिस भी वहाँ पर खड़े सभी लोगों को गुड बाय कर चला जाता है। अब हम म्यूटो को देखते जिसकी हालत भी ठीक हो जाती है और इसीलिए वे भी वहाँ से चला जाता है। अब ऐस गार्डियन ग्रेनिंजा के पास जाता है और उसे इन सभी चीजों के लिए थैंक यू कहता है। अब इस पर गार्डियन ग्रेनिंजा ऐस को कहता है कि ऐस सच में मैंने तुम्हारे ग्रेनिंजा को कम समझा था, लेकिन सच बताओ तो तुम्हारा ग्रेनिंजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ऐस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ग्रेनिंजा को ट्रेनिंग दूं और उसे भी अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दूं। तो इस पर ऐस कहते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है, तुम मेरे ग्रेनिंजा को भी अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दो। तभी गार्डियन ग्रेनिंजा कहता है कि मैं इसी डायमेंशन में आज से रुकूंगा और ऐस मैं तुम्हारे ग्रेनिंजा के साथ एक बैटल करना चाहता हूँ और इस बैटल में मेरा ट्रेलर तुम्हारे ग्रैंडपा होंगे। तो इस बात को सुनकर ऐस कहता है कि बैटल क्यों नहीं, मैं तो इसका कब से इंतजार कर रहा था। अब इसके बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे ही बैटल करते करते और ट्रेनिंग करते करते ऐस की 3 साल बीत जाते हैं। यहाँ ऐस के सारे पोकेमोन ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ गार्डियन ग्रेनिंजा ऐस के ग्रेनिंजा को ट्रेनिंग दे रहा था और जहाँ दूसरी तरफ ऐस के बाकी सारे पोकेमोन को ऐस के ग्रैंडफादर ट्रेंड कर रहे थे। अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते एक दिन ऐस के ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और वे ऐस को कहते हैं कि ऐस तुम्हारी 5 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और अब तुम अपने डैड को हराने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो। लेकिन तभी ऐस कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं अपने फादर को हराने से पहले आपको हराना चाहता हूँ, इसीलिए क्या आप मेरे साथ बैटल करेंगे। अब इस पर ऐस के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैटल जरूर करूंगा और मुझे ये बैटल करने में बहुत ही ज्यादा खुशी भी होगी। इसके बाद ऐस तुरंत ही बैटल करने के लिए अपने पोकेबॉल को बाहर निकालने लगता है। तभी ऐस के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐस आज रहने दो, हम कल फाइट करेंगे क्योंकि तुम्हारे पोकेमोन ट्रेनिंग के कारण थके हुए होंगे। तो इस पर ऐस भी कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा हम कल फाइट करेंगे। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और ऐस और उसके सारे पोकेमोन सो जाते हैं। लेकिन तभी ऐस अचानक से जाग जाता है और उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो कल के बैटल के बारे में सोच रहा था। अब सोचते सोचते ऐस बाहर चला जाता है और बाहर जाके देखता है कि गार्डियन ग्रेनिंजा और उसके ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। जिसके बाद ऐस उन्हें देखकर उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आप इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब इस पर ऐस भी कहता है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं कल के बैटल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ऐस और उसके ग्रैंडपा कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं। जिसके बाद ऐस अपने कमरे में जाके सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और ऐस और पिकाचू जाग जाते हैं। अब ऐस तैयार होकर घर के बाहर आता है और वे बाहर देखता है कि गार्डियन ग्रीनिंजा और उसका ग्रीनिंजा फाइट कर रहा
है। वे दोनों आपस में एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब ऐश का ग्रीन निंजा ऐश को देखते ही उसके पास आ जाता है और अब सभी बैटल के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। अब उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि चलो बैटल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज बता दूं कि आज की बैटल में हम 10 पोकेमोन का यूज करेंगे और इस बैटल में तुम अपने सारे फिनोमिना का यूज कर सकते हो ताकि तुम इस बैटल में अपनी पूरी ताकत लगा सको। अब इस पर ऐश कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हरा दूं। अब इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे हरा दो। और इस पर ऐश कहता है कि ग्रैंडपा पर मेरे गैलार पोकेमोन टीम को तो डैड ने गायब कर दिया है, तो मैं अपने सारे फिनोमिना का कैसे यूज करूंगा। अब इस पर इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश तुम्हारा गैलार पोकेमोन टीम प्रोफेसर ओक के पास है, क्योंकि म्यूटो जब तुम्हारे डैड के हाथ से गया और जब हमने शैडो म्यूटो को मिलकर हराया था तभी तुम्हारे सारे पोकेमोन आजाद हो गए थे। अब इस बात को सुनकर ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश तुम्हें मेरा छोटा सा पोकेमोन सेंटर तो याद ही होगा, जिस पर ऐश कहते हैं कि हाँ मैंने अपने सारे पोकेमोन वहीं तो हील किए हैं। अब ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश चलो मेरे साथ उसी पोकेमोन सेंटर में। अब ऐश के ग्रैंडपा ऐश को लेकर उस पोकेमोन सेंटर में आ जाते हैं और ऐसे कहते हैं कि ऐश चलो तुम इस टेबल पर हाथ रखो और प्रोफेसर ओक का नाम लो। अब इस बात को सुनकर ऐश ऐसा ही करता है और उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। अब ऐश ऐसा ही करता है तो प्रोफेसर ओक को कॉल लग जाती है। अब प्रोफेसर ओक कॉल उठाते हैं और ऐश और वे ऐश और उसके ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऐश प्रोफेसर ओक को देखते ही उनसे सबसे पहला सवाल यही करता है कि प्रोफेसर ओक क्या मेरे सारे गलार पोकेमोन वहीं पर हैं? क्या मेरी गलारियन टीम वहीं पर है? अब इस पर प्रोफेसर ओक कहते कि हाँ ऐश तुम्हारी सारी गलारियन टीम यहीं पर है और जो कि तुम्हारे बाकी सब पोकेमोन के साथ खेल रहे हैं। अब ऐश इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल और खुश भी होता है और भी प्रोफेसर ओक को गलार के कुछ पोकेमोन को भेजने को कहता है। तो इस पर प्रोफेसर ओक कहते कि ऐश तुम इनके बदले कौन से पोकेमोन रिटर्न भेजोगे मेरे पास? अब इस बात को सुनकर ऐश के ग्रैंडपा कहते कि क्या ओक तुम भूल गए, ये मेरा डायमेंशन है, तुम मेरे डायमेंशन के बारे में इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे डायमेंशन के बारे में इतनी जल्दी भूल जाओगे। अब इस पर प्रोफेसर ओक कहते कि हाँ मुझे याद आ गया। ओ हाँ ऐश तुम तो अपने ग्रैंडपा के डायमेंशन में हो ना। अब प्रोफेसर और ऐश आपस में बात करते हैं और ऐश के ग्रैंडपा बाहर चले जाते हैं। अब ऐश अपनी कुछ पोकेमोन को बुलाकर बाहर आता है। अब ऐश के ग्रैंडपा उसे देखकर कहते हैं कि ऐश तुम बैटल करने के लिए तैयार हो ना, तो तुमने कौन कौन से पोकेमोन को बुलाए हैं? अब इस पर ऐश कहता है कि उसके बारे में तो आपको बैटल में ही पता चलेगा। अब इस पर ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश तुम अपनी पूरी पावर लगाना, क्योंकि मेरी लेजेंडरी टीम को हराना कोई आम बात नहीं है। तो अब इस पर ऐश कहते कि हाँ ग्रैंडपा आज मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और आपको हराने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब दोनों स्टेडियम में जाते हैं और दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश के ग्रैंडपा सबसे पहले जेराओरा को चुनते हैं और दूसरी तरफ ऐश सेप्टाइल को चुनता है और अब दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। जहाँ बैटल के स्टार्ट होते ही ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड का यूज करने को कहता है और ऐश के ग्रैंडपा जेराओरा को प्लाज्मा फिस्ट यूज करने को कहते हैं। इन दोनों के ही अटैक टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस अटैक से इन दोनों को कोई भी डैमेज नहीं होता। तभी ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड यूज करने को कहता है और जो कि जाकर सीधा जेराओरा को लग जाता है, लेकिन जेराओरा को उस अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी सेप्टाइल लीफ स्टोन का यूज करता है जिसके बीच में जेराओरा फंस जाता है, लेकिन जेराओरा भी अपनी पूरी ताकत यूज कर उस लीफ स्टोन से निकल जाता है। लेकिन तभी ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड का यूज करने को कहता है और लीफ ब्लेड की वजह से जेराओरा हल्का सा घायल हो जाता है। फिर ऐश सेप्टाइल को सोलार बीम यूज करने को कहता है, लेकिन ऐश के ग्रैंडपा इसका फायदा उठाते हुए जेराओरा को क्लोज कम्बाइट फाइट का यूज करने को कहता है। अभी इस अटैक की वजह से सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन तभी सेप्टाइल की सोलार बीम चार्ज हो जाती है और वे अपनी सोलार बीम जेराओरा पर यूज कर देता है और इस अटैक से जेराओरा नहीं बच पाता और हार जाता है। अब जेराओरा के हारते ही ऐश बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसे देखते हुए ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे 9 पोकेमोन बाकी हैं। तभी ऐश कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं उन सभी को भी हरा दूंगा, जिस पर ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ वे तो देखा जाएगा। अब ऐश के ग्रैंडपा अपने दूसरा पोकेमोन पर आगे लेटर को चुनते हैं। अब इसे देखकर ऐश कहते हैं कि ग्रैंडपा आपके पास नॉर्मल पोकेमोन भी है। अब इस पर ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश तुम इन सबको कम मत समझना, ये नॉर्मल पोकेमोन भले ही हैं लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अब इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है और ऐश के ग्रैंडपा पर आगे लेटर को हाइड्रो कैनन यूज करने को कहते हैं और दूसरी तरफ ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ स्टोन यूज करने को कहता है, लेकिन हाइड्रो कैनन जाकर सीधा सेप्टाइल को लगता है और सेप्टाइल नीचे गिर जाता है। तभी ऐश के ग्रैंडफादर पर आगे लेटर को अर्थक्वेक यूज करने को कहते हैं। अब इससे सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तभी सेप्टाइल खड़ा होता है और ऐश सेप्टाइल को सोलार बीम यूज करने को कहता है, लेकिन सोलार बीम चूक जाती है और तभी फेरालीगेटर उस पर थ्रैश का यूज कर देता है और जिससे कि सेप्टाइल हार जाता है। अब ऐश थोड़ा सोचता है और नेक्स्ट पोकेमोन पिकाचू को भेजता है। अब इस पर ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ओ अच्छा ऐश तुम टाइपिंग देख रहे हो पर शायद फिर भी तुम हार जाओगे। अब इस पर ऐश कहता है कि वे तो देखा जाएगा और ऐश पिकाचू को क्यूक अटैक यूज करने को कहता है
और पिकाचू की स्पीड देखकर फरालीगेटर कंफ्यूज हो जाता है। तभी एस पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है और थंडरबोल्ट की वजह से फरालीगेटर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी एस के ग्रैंडपा फरालीगेटर को हाइड्रो कैनन यूज करने को कहते हैं। तभी एस पिकाचू को हाइड्रो कैनन के बीच में जाने को कहता है और थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है और थंडरबोल्ट की वजह से फरालीगेटर हार जाता है। अब इसकी वजह से एस की ग्रैंडपा थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और वे अपने नेक्स्ट पोकेमोन सैलेमेंस को भेजते हैं। अब सैलेमेंस को देखकर एस थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी एस की ग्रैंडपा सैलेमेंस को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहते हैं, लेकिन फ्लेम थ्रोअर से पिकाचू बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर एस पिकाचू को आयरन टेल यूज करने को कहता है, जिस पर सैलेमेंस भी ड्रैगन टेल का यूज करता है। अब इन दोनों का अटैक टकराते हैं, लेकिन इससे पिकाचू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी सैलेमेंस हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे कि पिकाचू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सैलेमेंस स्टोन एज का यूज कर देता है, लेकिन पिकाचू उससे बच जा रहा था। अब इन सब अटैक करने की वजह से सैलेमेंस बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी एस अपने पिकाचू का जी मूव यूज कर देता है। अब दोनों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा थक गए थे। अब एस पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है, लेकिन सैलेमेंस उसे हाइपर बीम से रोक देता है और तुरंत ही सैलेमेंस ड्रैगन टेल का यूज कर देता है और दूसरी तरफ पिकाचू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर आयरन टेल का यूज कर देता है। अब दोनों ही के अटैक टकराते और हम देखते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो जाता है। सैलेमेंस और पिकाचू दोनों ही लड़ने के लायक नहीं होते हैं। तभी एस और उसके ग्रैंडपा दोनों ही अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं। अब दोनों अपने नेक्स्ट पोकेमोन को भेजते हैं, जहाँ एस नेक्स्ट पोकेमोन अपना इन्फरनेप को चुनता है, जिस पर एस के ग्रैंडपा गार्चम्प को बाहर निकालते हैं। एस इन्फरनेप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिस पर गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है और ड्रैगन क्लॉ की वजह से इन्फरनेप हल्का सा घायल हो जाता है। तभी इन्फरनेप ब्लेज अटैक का यूज कर देता है, जिस पर गार्चम्प ड्रैगन रस का यूज करता है। इन दोनों के ही अटैक टकराते और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन खड़े थे। तभी एस इन्फरनेप को मार्क पंच यूज करने को कहता है, जिस पर गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे। फिर गार्चम्प इन्फरनेप पर स्टोन एज का यूज कर देता है और जो कि जाकर सीधा इन्फरनेप को लग जाता है और जिसकी वजह से इन्फरनेप नीचे गिर जाता है। अब इसे देखकर एस के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या एस तुम्हारे इन्फरनेप में इतनी पावर है, तुम्हारा इन्फरनेप बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब एस ये सब बातें सुनकर इन्फरनेप को वापस बुलाने ही वाला होता है कि तभी इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब इन्फरनेप गार्चम्प पर अपनी पूरी पावर से फेयर ब्लेज का यूज कर देता है और गार्चम्प भी ड्रैगन रस का यूज कर देता है। अब दोनों के ही अटैक फिर से एक दूसरे से टकराते और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धुआं हटने पे हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरे हुए थे और इन दोनों में से कोई भी लड़ने के लायक नहीं था और जिसकी वजह से ये मैच भी ड्रॉ हो गई थी। अब एस के ग्रैंडपा इन्फरनेप की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और तभी एस कहते हैं कि क्या हुआ ग्रैंडपा, मैंने कहा था ना कि मेरे पोकेमोन किसी से कम नहीं है। अब एस के ग्रैंडपा अपने अगले पोकेमोन को चुनते हैं, जो कि था वीनासॉर। अब एस अपने अगले पोकेमोन को चुनता है, जो कि था इंसरॉर। अब एस अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा क्या आपको टाइपिंग के बारे में नहीं मालूम है। इस पर एस के ग्रैंडपा कहते हैं कि एस तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वीनासॉर इतना भी कमजोर नहीं है कि एक फायर टाइप से हार जाएगा। इस पर एस बोलता है कि वे तो देखा जाएगा ग्रैंडपा। अब बैटल स्टार्ट होती है और एस इंसरॉल को फायर फैंग का यूज करने को कहता है, लेकिन इस अटैक से वीनासॉर बहुत ही आसानी से बच जाता है और वाइन विप का यूज कर देता है और तभी एस के ग्रैंडपा वीनासॉर को सोलर बीम यूज करने को कहते हैं। जब इंसरनॉल वीनासॉर के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वीनासॉर इंसरनॉल पर सोलर बीम यूज कर देता है और जिससे कि इंसरनॉल नीचे गिर जाता है, लेकिन इंसरनॉल फिर से खड़ा होता है और अब वीनासॉर भी नीचे आ गया था। फिर इंसरनॉल फायर ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन इस पर वीनासॉर फैंसी प्लांट का यूज कर देता है और इंसरनॉल को पकड़ लेता है। अब इंसरनॉल उसकी चंगुल से बाहर निकलने के लिए फेयर ब्लेज का यूज कर देता है, जिससे वीनासॉर के सारे फैंसी प्लांट्स जल जाते हैं। तभी वीनासॉर इंसरनॉल पर पेटल डांस का यूज कर देता है, लेकिन तभी एस इंसरनॉल को डार्केस्ट लेयर आउट का यूज करने को कह देता है। इंसरनॉल की इस अटैक की वजह से वीनासॉर के सारे पेटल डांस जल जाते हैं और फिर इंसरनॉल अपनी फायर की पावर को बढ़ा देता है और एक फायर टर्नेडो से वीनासॉर पर अटैक कर देता है और ये अटैक वीनासॉर सह नहीं पाता और हार जाता है। अब एस के ग्रैंडपा वीनासॉर को वापस बुलाते और एस की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि एस सच में तुम इन्हें इन 5 सालों में बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की है और जिसकी वजह से तुम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए हो, तुम्हारे पोकेमोन तो अनबीटेबल बन गए हैं। अब ये सुनकर एस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एस के ग्रैंडपा कहते हैं कि एस ये खुशी बाद में बचा कर रखना, क्योंकि बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है। और तभी एस के ग्रैंडपा जैकरोम को बाहर निकाल लेते हैं। अब जैकरोम को देखकर एस भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है और इंसरनॉल को डार्केस्ट लेयर को यूज करने को कहता है। अब इस पर एस के ग्रैंडपा कहते हैं कि बार बार एक ही टेक्निक नहीं चलेगी, मैंने तुम्हारे इस अटैक को देख लिया है। और तभी वे जैकरोम को फ्लैश कैनन यूज करने को कहते हैं और जिसकी वजह से इंसरनॉल दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी इंसरनॉल फिर से खड़ा होता है और तभी एस के ग्रैंडपा जैकरोम को वाइल्ड चार्ज यूज करने को कहते हैं, लेकिन इंसरनॉल उससे बच जाता है और जैकरोम के ऊपर पहुंच जाता है और पहुंचकर फेयर बीस्ट का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जैकरोम भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर जैकरोम
जैक्रोम स्लैश कैनन का यूज कर देता है, जिससे इंसरनॉल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी जैक्रोम क्रंच मूव को यूज कर देता है। तभी ऐश अपने लास्ट मूव को यूज करता है। वे इंसरनॉल को डार्केस्ट एरिया को यूज करने को कहता है। अब दोनों ही के अटैक टकराते हैं, जिसकी वजह से जैक्रोम और इंसरनॉल दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी जैक्रोम फिर से खड़ा हो जाता है और इंसरनॉल इसकी वजह से हार जाता है। ऐश इंसरनॉल को वापस बुलाता है और कहता है कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी।